तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द राजपूत। डेक्कन वाले एरिया में इनका रूल रहेगा। इनका टाइम पीरियड रहेगा 752 से लेके 973 एडी तक। तो एक्चुअली ये जो राजपूत थे ना, ये चालुक्य के फ्यूडेटरी हुआ करते थे और बाद में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लेंगे। राजपूत का मतलब होता है द चीफ ऑफ अ राष्ट्र। इनकी कैपिटल थी मालखेड़। तो याद रखना, इनकी कैपिटल का नाम मालखेड़। उसके बाद आगे देखते हैं, इनकी लड़ाई होती रही ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी से, पल्लव ऑफ कांची से, पांड्य ऑफ मदुराई से। इनकी कंटिन्यू लड़ाई होती रही थी। ठीक है, एक राजा है तो obvious सी बात है, आसपास के जो छोटे मोटे राजा होंगे, छोटे बड़े जो भी होंगे, उनसे लड़ाई तो होगी इसकी। ठीक है, मोस्टली लड़ाई करते रहते थे। आगे देखते हैं, कृष्णा द थर्ड वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राजपूत डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट रूलर था। 972 सी में इनकी कैपिटल को बर्न कर दिया, आग लगा दी गई, बर्बाद कर दिया गया। इनके दुश्मनों ने मिलके, जो भी इनके दुश्मन है, सब ने मिलके इसको बर्बाद कर दिया और इस तरीके से राजपूत अंपायर ख़त्म हो जाता है। और ये जो राजपूत ये राजा थे, ठीक है, तो ये लोग काफ़ी टॉलरेंट थे। जैसे पैट्रोनाइज इन्होंने दिया शैविज्म को, वैष्णविज्म को और जैनिज्म को। तो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट राजाओं के नाम। ठीक है, इम्पोर्टेंट किंग। पहला था दंती दुर्ग, ये फाउंडर था राजपूत डायनेस्टी का, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट किंग आता है कृष्णा फर्स्ट। तो इसका एक कंट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा। रॉक कट जो टेम्पल है कैलाश, रॉक कट कैलाशनाथ शिवा टेम्पल, ये एलोरा में है। ठीक है, ये एलोरा कहाँ जगह है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है। उस टेम्पल को इसके समय बनवाया गया था, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट किंग आता है इस डायनेस्टी का, उसका नाम था ध्रुव। इसने क्या किया था, ये कन्नौज की तरफ लड़ाई करने गया और इसने नागभट्ट सेकंड, ये प्रतिहार डायनेस्टी का राजा, और धर्मपाल पाल डायनेस्टी के किंग, इनको डिफीट कर दिया इसने। आगे नेक्स्ट किंग आएगा अमोघ वर्ष फर्स्ट। इसे साउथ का अशोक भी कहते हैं, अशोका ऑफ साउथ। और इसका कंपैरिजन गुप्ता किंग जो विक्रमादित्य होता है उससे भी होता है। इसने न्यू कैपिटल बनाई थी मान्यखेड़ में। उसके बाद आगे देखते हैं, ही रोट, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कविराज मार्ग, कन्नड़ में। उसके बाद एक और बुक लिखी थी प्रश्नोत्तारा के रत्ना मल्लिका, संस्कृत में लिखी थी। ये जैनिज्म का फॉलोवर था। आर्ट और आर्किटेक्चर देखते हैं इनके समय। जैसा हमने देखा, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा जो महाराष्ट्र में जगह है, वो इनके समय बनवाया गया था। उसके बाद कुछ और टेम्पल बनवाए गए, काशी विश्वनाथ टेम्पल और नारायण टेम्पल, ये कर्नाटक में है। ये दोनों के दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक द ग्रेट अभ्रमसा पोएट को नेक्स्ट स्वयंभू, थोड़ा नाम टिपिकल है, पढ़ने मुश्किल लग रहा है, इसका नाम याद रखना। ठीक है, ये ग्रेट पोएट रहा होगा इनके समय। ठीक है, नाम थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने इसके समय जो राइटर थे, उन्होंने क्या क्या बुक लिखी। एक बुक का नाम है कवि रहस्य, तो इसका राइटर था हालायुत्ता। और भी हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आगे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इनके समय कैसा था। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड अपॉन द आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गुप्ता। जिस तरीके से गुप्ता अंपायर ने चलाया था, ऐसा इन्होंने ही चलाया। आगे देखते हैं, द किंग वॉज द हेड ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। तो किंग जो मेन हेड होता था। आगे देखते हैं, उसके बाद किंग को असिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में इनकी जो टेरिटरी थी वो डिवाइडेड थी राष्ट्र में, विस्या, राष्ट्र मीन्स प्रोविंस, विस्या मीन्स डिस्ट्रिक्ट, और भुक्ति में डिवाइडेड थी। द हेड ऑफ राष्ट्र वॉज राष्ट्रपति। राष्ट्र का हेड राष्ट्रपति होता था। इसके फंक्शन वही होते थे जैसे उपारिका के फंक्शन होते थे पाल अंपायर में। ठीक है, पाल डायनेस्टी के में सेम फंक्शन वही होते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, विलेज जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, द विलेज हेडमैन, जो विलेज हेडमैन होता था वो पूरा विलेज का अफेयर जो भी होगा वो सब देखेंगे। और वो जो विलेज को कैसे वो लोग गवर्न करते थे, वो ग्राम महाजन की हेल्प से। ठीक है, विलेज में और भी कुछ कमेटी होती थी जो टेम्पल को मैनेज करती थी, स्कूल को मैनेज करती थी, टैंक, इन सब को मैनेज करती थी। लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन एरियाज, और ये जो टाउन एरिया में लॉ एंड ऑर्डर है, इसको मैनेज किया जाता था, इसको देखा जाता था कोतवाल के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं, नाद गवुंदास और के देसा ग्राम ग्राम कुतास, ये हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। इनका नाम याद रखना। तो इस तरीके से ये डायनेस्टी फिनिश होती है।
अब नेक्स्ट साउथ इंडिया में जो आएगा उसे द चोला, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।